बिहार में चुनाव से पहले आज जो है वो महागठबंधन की एक अहम बैठक है। कई बिंदुओं पर इस बैठक में फैसले होने हैं और राजधानी पटना में आज ये तय हो जाएगा कि महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों को लेकर तमाम पार्टियां जुटी हुई है, लेकिन ऐसे में बात करें महागठबंधन की तो महागठबंधन में मौजूदा समय में आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट और वीआईपी है। लेकिन एक और जहां आरजेडी तेजस्वी यादव के चेहरे पर चुनाव लड़ने की बात कह रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस के ओर से इस तरीके के कोई भी बयान अब तक सामने नहीं आए हैं जिससे स्पष्ट हो कि तेजस्वी का चेहरा कांग्रेस को मंजूर है। लिहाजा बिहार की राजनीति में इस बात को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई कि क्या बिहार के अंदर जो महागठबंधन है उस महागठबंधन के अंदर बातें नहीं बन रही है और सीएम फेस को लेकर मनमुटाव चल रहा है। कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू हो या फिर बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, किसी भी नेता ने अब तक अपने इस बयान में यह नहीं कहा है कि तेजस्वी का चेहरा उन्हें मंजूर है। जबकि 2020 का चुनाव तेजस्वी यादव के चेहरे पर ही महागठबंधन ने लड़ी थी। कांग्रेस तब भी महागठबंधन का हिस्सा रही, लेकिन इस चुनावी साल में बिहार में कांग्रेस अपनी ताकत भी बढ़ाने में जुटी हुई है। हाल ही में जिस तरीके से बिहार में कन्हैया कुमार की यात्रा हुई है, उस यात्रा को लेकर भी यह माना जा रहा है कि कांग्रेस अपने कुनबे को मजबूत करने में जुटी है। लेकिन महागठबंधन क्या संयुक्त रूप से बिहार में चुनाव लड़ेगा, इस बात को लेकर भी बिहार में माथापीची है, क्योंकि कांग्रेस की जो तैयारी है वो स्पष्ट रूप से ये दिखा भी रही है कि कांग्रेस अपने बूते भी चुनाव लड़ने को तैयार है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल की मंशा क्या है? हाल ही में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के निर्देश के बाद बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष व आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ बैठक की थी। और उस बैठक में भी इस बिंदुओं पर चर्चा हुई कि बिहार में अगर चुनाव लड़े जाएंगे तो चेहरा कौन होगा। सबसे बड़ी बात कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए तमाम जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो बिहार में मजबूती से एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। लेकिन ऐसे में सवाल यह भी है कि मुकेश साहनी का क्या होगा। तो देखिए, पटना में आज जो बैठक होनी है, इस बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा हो सकती है। इस बैठक में सबसे बड़ी बात कि सीएम फेस पर मुहर लगनी है। महागठबंधन की एक अहम बैठक है और इस बैठक में तेजस्वी यादव, मनोज झा और संजय यादव, ये तीन लोग जो है वो राष्ट्रीय जनता दल की ओर से शामिल होंगे। इसके अलावा अगर कांग्रेस की ओर से बात करें तो कांग्रेस की ओर से बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम शामिल होंगे। अगर वीआईपी की बात करें तो वीआईपी से मुकेश साहनी जो पार्टी के संस्थापक हैं और देव ज्योति जो पार्टी के प्रवक्ता हैं वो शामिल होने वाले हैं। लेफ्ट में शामिल घटक दलों के नेता भी जो है वो आज इस बैठक में शामिल होंगे। तो टेबल टॉक के जरिए ही अब आमने सामने की बातें होगी और क्लियर किए जाएंगे। देखिए, सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर भी विमर्श हो सकता है। सबसे बड़ी बात कि जो तमाम महागठबंधन में शामिल पार्टियां हैं, सामूहिक रूप से कार्यक्रम क्या होंगे बिहार में, इस बात को लेकर भी आज के इस बैठक में चर्चा होनी है। तो महागठबंधन की बैठक से पहले बिहार में राजनीतिक पारा इस वक्त चढ़ा हुआ है। तेजस्वी यादव के चेहरे पर आज मुहर लग सकती है महागठबंधन की बैठक में। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहे। धन्यवाद। नई का साल मुबारक हो चाचा। हाँ, मुबारक। जब तक इस सरकार बा तब तक नया साल मुबारक। कहाँ का बात करत बाड़? बात ई बा, साल चाहे नया होके फिर चाहे हमार जिंदगी में तो बस दुख है, दुख बा। बाढ़ के समस्या 10 का 10 बा। फसल बर्बाद हो जाला या ऑन पॉन बिक जाला। ना कोई उपाय बा ना कोई राहत। बात तो सच बा चाचा। फिर से बाहर जाए के सोचे के पड़ रहे कि सरकार से कुछ ना हुई। कबू कबू तो लागेला हमरे मजदूरन की जिंदगी में कोनो नया साल सच में मुबारक होई। नया साल तो तब मुबारक होई जब नई सरकार आई। बात तो सही बा चाचा। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।